बड़ी अच्छा चर्चा चल रही थी। देखिए, संसार में चाहे वो कथा हो और चाहे यज्ञ हो, चाहे जो भी धर्म का साधन हो, उसका एक अंतिम लक्ष्य है। अंतिम उद्देश्य, अंतिम प्राप्तव्य क्या है, सबसे अंत में उसके फल के रूप में क्या पाना चाहते हैं, वो है भक्ति। भक्ति के बिना संसार में कोई भी सुखी, संतुष्ट, शांत, स्थिर नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा चर्चा लेता हूं मानस से, और फिर आगे मैं ले चलूंगा भक्ति की खोज के लिए और भक्ति कैसे मिले इसके लिए। राम जी का जब जन्म हुआ, आपके बीच में मैं बहुत 20 साल से बैठता रहा हूं, और मानस की ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो ना हो चुकी हो, लेकिन फिर भी हम बार बार वही चर्चा करें तो उसमें क्या हानि है। वही तो है। एक बार कोई कहीं कह रहा था कि अरे महाराज, ये तो बहुत पुरानी समय की कथाएं हैं, ये पुरानी। मैंने कहा भैया, तुम्हारे शरीर में जो प्राण है वो भी तो पुराने जमाने का चल रहा है। पुराने जमाने वाला प्राण हटाओ, नए जमाने का मॉडर्न कोई प्राण ले आओ। पुराने जमाने की रोटी खा रहे हैं, बताओ, दाल रोटी, और कुछ नया भोजन निकालो। तो वही, अगर वो बार बार हम भगवान की चर्चा करें तो भी ठीक है, उसमें कोई हानि नहीं है। राम जी का जब जन्म हुआ, अभी प्रारंभ कहीं से हो रहा है, लेकिन निकलेगी कहीं बात ये। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, वो कहते हैं ले अभी तो यहाँ जन्म की चर्चा कर रहे थे, कहाँ पहुंचाते, लेकिन उसका उद्देश्य समझेंगे जरा। राम जी का जब जन्म हुआ, देखिए, राम जी का जन्म भी हुआ है, अवतार भी हुआ है, और प्रकट भी हुए हैं, तीनों बातें हुई। मेरा भी विषय यहाँ ये नहीं है, मैं इन तीनों की व्याख्या भी यहाँ नहीं करूंगा। लेकिन जब जन्म हुआ तो महाराज दशरथ ने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को बुलाया, और बुला करके एक निवेदन किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, करे पूजा भूपति असबाधा, करे पूजा भूपति असबाधा, धरिये नाम जो मुनि गुण राखा, धरिये नाम जो मुनि गुण राखा। पूजा करके गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी आपने जो सोच रखा हो उनका नाम वो रख दीजिए। अच्छा, नाम किसने रखाया? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी। इसका मतलब जो ज्ञानी हो वो नाम रखता है, जो जानकार। तो ज्ञानी गुरु ने नाम रखा। अच्छा, नाम रखा तो गुरु जी ने कहा कि अरे राजन, आप कहते हो इनका नाम रखो, इनका नाम तो होता ही नहीं, क्योंकि एक अनी है अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। एक अनी है अरूप अनामा, अनामा मैंने नाम होता ही नहीं। अच्छा, तो गुरु जी ने कहा इनका नाम होता ही नहीं है। दशरथ जी भी कम जानकार थोड़ी हैं। दशरथ जी ने कहा, गुरु जी, जब तक ये अरूप होते हैं तब तक ये अनाम होते हैं। अब जब अरूप का रूप हो गया है तो अनाम का भी नाम हो सकता है कि नहीं? भाई, जब तक अरूप थे तब तक अनाम थे। एक अनी है अरूप अनाम, तो जब अरूप का रूप हो गया है तो अनाम का भी नाम हो सकता है, हो जाना चाहिए। गुरु जी ने कहा, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन एक समस्या फिर आ गई।
गुरु जी ने कहा राजन, एक तो इनके नाम होते ही नहीं है, और अगर फिर नाम होते हैं तो 1 2 4 नाम से काम चलता नहीं है, फिर थोक के इनके नाम अनेक अनूपा, फिर एक नहीं अनेक नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, हजारों में होते हैं। दशरथ जी ने कहा बात ये भी सही है, लेकिन अब हजारों नाम वाले के लिए फिर समस्या आ गई। अच्छा, हमारे आपके बीच में 2 2 3 3 नाम तो अक्सर लोगों के हो जाते हैं। चिंटू, बबलू, मुन्ना, पप्पू घर में कहते हैं, स्कूल में कुछ दूसरा लिखा है, उनके मित्र कुछ दूसरा कहते हैं, मामा के गांव में जाएं तो वहां एक अलग ही नाम रखा होता है। लेकिन दशरथ जी, महाराज दशरथ ने कहा गुरु जी भले इनके बहुत से नाम हैं, हमारे आपके बीच में 2 4 नाम वाले तमाम लोग हो जाते हैं। अच्छा, किसी के 5 6 नाम हैं और कत्ल कर आवे तो किसके नाम का FIR करेंगे? मुन्ना का करेंगे कि देवराम का करेंगे कि राम प्रसाद का करेंगे, किसके नाम करेंगे? कहते हैं भैया नाम चाहे जितने हों, लेकिन एक नाम रजिस्टर्ड होता है, पक्का होता है, जो आधार कार्ड में लिखा होता है वो पक्का, बाकी तो बदल सकते हैं, आधार कार्ड वाला नहीं बदले। महाराज दशरथ ने कहा और भले ही इनके हजारों नाम हों, लेकिन एक नाम तो कोई पक्का रजिस्टर्ड होगा जो उन्हीं का होता होगा, दूसरे का ना होगा, वो तो होगा, वो वाला बता दीजिए, है कि नहीं? गुरु जी ने कहा बात सही। गुरु जी ने बताया दशरथ जी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र का नाम राम। अच्छा, तो एक बात और भी है, हमारे यहां पौराणिक काल में नाम ऐसे नहीं रखे जाते थे, कोई ना कोई उसका अर्थ होता था, मर्म होता था। अभी भी अगर किसी का छंगू नाम हो जाए तो पता चल जाएगा कि 6 उंगली होंगी, तो कोई ना कोई अर्थ होता, इसलिए पूछने की परंपरा थी। काहू नाम कर अर्थ बखानी, अमुहि सेवक यतियापन जानी। तो नाम का अर्थ भी होता है। गुरु जी ने कहा इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। दशरथ जी ने पूछा राम के नाम का अर्थ क्या है? आखिर हम किसको राम माने? संसार में कौन सा लक्षण किसी के पास हो कि हम उसको कहते हैं कि ये राम? कुछ तो पहचान होगी, है कि नहीं? वही लक्षण अगर कहीं किसी में मिल जाए जो राम जी में थे, वो लक्षण अगर मिल जाए तो हम उसको भी राम कह सकते हैं तुरंत, ये राम। आखिर राम के नाम का अर्थ क्या है? राम की पहचान क्या है? राम का लक्षण क्या है? गुरु जी ने कहा जो आनंद सिंधु, सबसे पहला लक्षण है कि उसके अंदर आनंद का महासागर भरा। यह लक्षण कहीं और नहीं मिल सकता, ढूंढते रहिए आप संसार। अच्छा, आनंद भी है तो 1 2 लीटर 5 लीटर नहीं है। आपके घर में 2 3 लीटर दूध रखा होगा किसी के यहाँ तो आधे लीटर बचा होगा। अच्छा, 2 3 लीटर दूध रखा भी हो और आप सोचे हो कि कथा के बाद 5 6 लोगों को लिवा लाएंगे तो हम चाय पिलाएंगे, और आप यहाँ चले आए और बिल्ली घुस गई किचन में और बिल्ली पी गई, दूध लुढ़का दिया, यह दूध फट गया, उसको पकाया नहीं गया, जम गया, है ना? अब लौट के पहुंचे तो आप काहे की चाय पिलाएंगे बताइए? राम जी के पास अगर 1 2 लीटर आनंद होता तो कहीं इधर उधर गए रख कर और बिल्ली पी जाए, लुढ़का दे कोई, आनंद खत्म हो जाता कि नहीं? फिर कह देता है भैया किसी जमाने में राम जी के पास आनंद हुआ करता था तो उनका भी लुढ़क गया। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, सबसे पहले अपनी ये भावना बताता हूं। मैं कोई कथावाचक नहीं,
और कोई विद्वान नहीं हूँ, कुछ जानता नहीं। केवल मेरे जीवन में एक ही निशाना है, एक ही चालाकी है, एक ही जगह तीर मारना चाहता हूँ कि धुआं में लाठी लग जाए, कि एक बार राम जी कृपा करके किसी भी तरह से रिझ जाए और राम जी के चरण में जाए। बस मैं आप लोगों को कुछ सुनाने नहीं आया, मैं तो बस इसी ताक में हूँ। इसी तरह रटते रटते किसी दिन राम जी कृपा कर दें और बस उनके चरण में जाए। मेरी कोई शैली नहीं है। आइए फिर उसी बात में चलते हैं। अगर राम जी के पास 4, 6, 10 हजार लीटर आनंद होता, 25, 30 हजार लीटर आनंद होता, तो भैया कोई टैंकर खड़ा रहता उनके दरवाजे में कि ये 20,000 लीटर आनंद का भरा टैंकर खड़ा है, जैसे डीजल पेट्रोल के टैंकर खड़े। और जो लोग बुराई मानते थे, ईर्ष्या मानते थे, वो चुपचाप रात में जाते, पीछे से कैप खोल आते, तो उनका आनंद नाली में बह जाता कि नहीं। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, धीरे धीरे ले चलता हूं। अच्छा, कुछ लोग तो नाली में न खोलते बल्कि गैलन लेके जाते, चुपचाप वहां से खोल के कैप को भर भर के ले आते, तो राम जी का टैंकर खाली हो जाता कि नहीं, आनंद वाला। अच्छा, अगर 25-50 हजार लीटर आनंद होता और युगों युगों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतर से राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज थोड़ा सा आनंद टपका दीजिए, टपका दीजिए, और एको बूंद टपकाते रहते जाते राम जी युगों युगांतर से, तो आज तक उनका 50,000 लीटर का जो नीचे टैंक बना था वो सब खत्म हो जाता है स्टाफ। और हम लोगों का जब नंबर आता, अरे कह देते भैया ये तो इसी कल्प के 28 कलयुग बीत चुकी है, अब नंबर आया है तुम्हारा, अब राम जी का स्टॉक तो खत्म हो गया आनंद वाला, तो हम काहे के लिए हाथ जोड़ते, जब आनंद खत्म ही हो जाता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा है कि वहां आनंद का स्टॉक खत्म होने की कोई शंका संभावना आशंका नहीं। जो आनंद सिंधु, सिंधु माने महासागर भरा, 2-4 साल पानी न बरसे, 5-7 साल पानी न बरसे, तो हमारे आपके यहाँ के हैंडपंप सूखे हो जाएंगे, बोरिंग का पानी चला जाएगा, वाटर लेवल सूख जाएगा, तालाब सूख जाएंगे, ये कुआं सूख जाएंगे, ये मान लिया। लेकिन अगर कोई आकर के ये कह दे कि प्रशांत महासागर में एक बूंद पानी नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रशांत महासागर में एक बूंद पानी नहीं बचेगा तो ये सृष्टि फिर बचेगी नहीं। समझे? इस सृष्टि में कुछ भी हो जाए, लेकिन राम जी के पास आनंद की कमी हो गई, ये हो नहीं सकता। अच्छा, एक बात और कहूं, अगर कोई किसी का कुछ चुरा के लिए जा रहा है, डीजल का टैंकर खड़ा है और उससे निकाल के चुरा ले जाए, और राम जी का आनंद चुराने की कोई स्थिति नियत बिगड़ है, तो अगर कोई प्रशांत महासागर के लिए कह दे जाओ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर चुरा लाओ, वहां का पानी भर लाओ, चुरा के कहां लाओगे, कहां धरोगे? इसलिए राम जी के आनंद का महासागर कोई चुरा के ले नहीं जा सकता, कोई कभी उसमें सूखा पड़ नहीं सकता। इतनी पक्की बात कह दी गुरु जी ने कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। अच्छा, आनंद आत्मा का विषय है, आनंद आत्मा का विषय है, और सुख शरीर का लक्षण है। चूंकि शरीर हमारा बदलता हुआ होता है, शरीर बदलता होता है, अभी कोई 2 साल में, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन में शरीर बदलेगा। ये शरीर छूटेगा, कहीं कुत्ता बिल्ली बनेंगे, तो कहीं हाथी घोड़ा बनेंगे, कहीं सांप बिच्छू बनेंगे, शरीर बदलेगा। चूंकि शरीर बदलेगा, इसलिए शरीर का जो लक्षण है सुख और दुख, सुख से दुख बदलने वाला ये भी होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलता। इसलिए आत्मा का जो धर्म है आनंद, वो आनंद कभी नहीं बदलता। अगर एक बार आनंद मिल गया तो फिर वो निरानंद कभी होता ही नहीं।
उसमें परिवर्तन। महाराज दशरथ ने पूछा कि आनंद तो आत्मा का लक्षण है, राम जी में आनंद का महासागर भरा है, लेकिन बाहर से दैहिक शरीरी जीवन के लिए सुख भी दे सकते हैं, राम की नहीं। बोले सुख इतना कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, राशि आपके लोग तो राशि भी नहीं जानेंगे, क्योंकि अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि खेत में फसल खड़ी है और हार्वेस्टर गया तो फौरन से 2 घंटे में मोड़ा भी बन दिया, राशि खत्म। राशि का मतलब है जब किसान की फसल तैयार होती थी और खलिहान में रख करके उसको मड़ाई करके उसाई करके अन्न का ढेर लगाया जाता था, उसको राशि बोलते थे, राशि तैयार हो गई। अब वो राशि का शब्द व्यवहार खत्म, अब थैलियों में चला जाता है। तो ये सुख की राशि है राम जी, उसमें भी फुटकर का काम नहीं है, राशि। सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा। महाराज दशरथ ने एक बात पूछी गुरु जी से। गुरु जी आपने राम जी के नाम के लक्षण में आनंद का महासागर बताया, सुख की राशि बताई, सुख का धाम बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि राम जी के जीवन में दुख कितना है, सोच कितना है, चिंता कितनी है, दैन्यता कितनी है, घबराहट कितनी है, भय कितना, ये नहीं बताया। गुरु जी ने कहा राजन, 3 लोक 14 भुवन की सृष्टि में, एक ब्रह्मांड में, और इस तरह के ब्रह्मांडों को मिलाकर असंख्य ब्रह्मांडों में, और जहां तक जितनी सृष्टि की रचना होती हो, उसमें केवल और केवल एकमात्र राम ही ऐसे हैं कि राम के जीवन में कोई मिश्रण नहीं है, केवल आनंद है, सुख है। तो आनंद के बाद निरानंद की स्थिति नहीं है, न सोच है, न चिंता है, न दैन्यता है, न भय है, न घबराहट। केवल राम ही एक ऐसे हैं जहां केवल आनंद ही आनंद है। अच्छा, हम लोग क्या पाना चाहते हैं जीवन में? सुख पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते। डर लगता है अगर हमें दुख की जरा सी भी आहट आशंका हो जाए, किसी को कह दिया जाए तुम्हारी शुगर बढ़ गई, आला घबरा जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो घबरा जाता है। तो सुख आनंद पाना चाहते हैं, सुख आनंद पाने के लिए हमें किससे संपर्क करना चाहिए? जिसके पास सुख का महासागर भरा हो, भंडारी हो, आनंद का समुद्र भरा हो, उससे संपर्क रखना चाहिए, संबंध लेना होना चाहिए। भैया कभी घटे पड़ेगा तो वहां से और मिला ले। देखो सरल सी बात है, अगर हम संसार के दुख, चिंता, शोक, भय, आशंका से छूट करके और आनंद की सीमा में डूबना चाहते हो, आनंद के सिंधु में, तो आनंद सिंधु से संपर्क रखो और आनंद सिंधु राम का स्मरण करो, उससे बात यहां तो ऐसी हो रही है। अब मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं और प्रसंग बदल रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझेंगे और फिर मैं ले चलता हूं आपको जहां चलना। तो ये तो यहां की व्याख्या हुई कि राम जी के जीवन में दुख नहीं है, चिंता नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन कितनी बढ़िया चर्चा भी चल रही थी बेटा बिटिया आस्था देवी के माध्यम से। राम जी जब वनवास में गए, सीता जी को ले गए, दंडकारण्य में जाकर पंचवटी में रहने लगे, और एक दिन दुष्ट दुराचारी रावण आया, मारीच को लिवा लाया और करी छल मूढ़ हरि बेटी सीता को उठा ले गया। सीता को उठा ले गया, राम जी रोने लगे। राम जी रोने लगे, हा सीता करने लगे।
वही प्रसंग चल रहा था। मैं उसके प्रसंग में ठहरूंगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी बात यहां से समझ करके मैं आगे बढ़ूंगा। जिन राम जी के अंदर आनंद का महासागर भरा था, और भी ये बात पक्की समझ चुके हैं कि पानी चाहे 10 साल न बरसे, 20 साल न बरसे, कहीं भी पानी सूख जाए, परंतु महासागर तो कभी सूख नहीं सकता। वो आनंद के महासागर, आनंद के सिंधु राम सीता जी के वियोग में ऐसे रोने लगे कि ऐसा दिखने लगा कि यहाँ तो आनंद का नामो निशान एको बूंद नहीं है। महासागर सिंधु की बात छोड़ो, आनंद के बिंद भी नहीं है। और साधारण लोग नहीं, भगवती जगदम्बा, भगवान देवाधिदेव भोलेनाथ की अर्ध संगिनी सती जी ने भगवान भोलेनाथ से कह दिया, जब राम जी को देखा कि जो सीता जी के वियोग में सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे, उनको देखा, उनकी दशा देखा, तो सती जी ने वे प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ। अच्छा, क्यों प्रश्न कर दिया? अभी अभी कथा सुन करके सती जी आ रही, महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कथा सुन करके आ रही। अच्छा, कथा में क्या सुनाया जाता है भाई? राम कथा हो रही है तो राम कथा में क्या सुनाया जाएगा? चाहे जो प्रसंग मानस का लिया जाए, कथा में केवल यही सुनाया जाएगा कि राम जी सबसे ज्यादा ज्ञानवान हैं, सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, सबसे बड़े सामर्थ्यवान वही हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिशाली हैं, वही सब कुछ जानते हैं। ये महिमा, उनकी प्रशंसा सुनाई जाएगी कथा। तो सती जी अभी एक प्रशंसा सुन करके आई है कथा के माध्यम से, महर्षि कुंभज के आश्रम से, और सामने देखा तो राम जी न तो कुछ जानकार हैं और न सामर्थ्य वाले हैं, न ज्ञानवान हैं, न चेतन है, कुछ। अरे भाई, खो जाता है। हमारी आपकी पत्नी भी कुंभ के मेला में जाए तो हो सकता है कहीं छूट बिछड़ जाए तो खो जाए, खो सकते हैं। अच्छा, पत्नी अगर खो गई तो हम किससे पूछेंगे? अरे, हमारे मनुष्य हैं, हमारी पत्नी खो गई है तो किसी मनुष्य से पूछेंगे, भैया इधर लाल साड़ी वाली और कोई ऐसी महिला गई है क्या? ये तो पूछेंगे, मनुष्य से तो पूछेंगे। और या तो फिर किसी ज्योतिषी पंडित से पूछेंगे, पंडित जी महाराज देखिए क्या मुहूर्त है, क्या नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है और क्या इसका परिणाम होगा, किस दिशा में गई होगी। तो अपना पत्रा पंचांग देख करके उसकी दिशा सब। और राम जी की तो ये दशा हो गई कि राम जी तो, मैं आपको बताऊं, संस्कृत रामायण में लिखा है, हनुमान नाटक एक रामायण है हनुमान जी की लिखी, उसमें तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते चल रहे थे, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम कौन हो? अरे, मैं कौन हूं, यहां क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी समझ गए कि इनका खिसक गया, मैंने सदमा इतना जोरदार हो गया, अपने को भूल गए कि मैं कौन हूं, मुझे पहचानना छोड़ दिया तो कौन हो? अरे, लक्ष्मण जी ने सोचा काम गड़बड़ हो गया। गोस्वामी जी ने संकेत किया, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया, प्रभु आप अयोध्या के चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, मैं आपके चरणों का सेवक, आपका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। हमारे साथ में माता जी सीता जी थी, किसी दुष्ट ने उनका हरण कर लिया, आया ठहरे रखिए, हम लोग ढूंढ रहे हैं, मिलेंगी। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि लक्ष्मण समझाए बहुभांति, तब पूछत चले लता तरुपाती। तब हे अशोक के पेड़, हे केला, हे जामुन, हे आम के पेड़, हे मौलश्री, आप बता दो मेरी सीता को देखा है?
लक्ष्मण जी को काफी संतुष्टि हुई कि चलो ठीक है, भले ही पेड़ों से पूछें, परंतु याद तो आ गई सीता। और नहीं अभी तो कहे थे मैं कौन हूं तुम कौन हो, याद गायब थी। ये सुधार तो हुआ, कुछ याददाश्त तो लौटी। लक्ष्मण जी ने एक आध बार और प्रयास किया, प्रभु आप धैर्य रखिए, बताइए पेड़ों से पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, पेड़ों से नहीं से आगे और बढ़े तो हे खगमृग गए मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ों के बजाय पशु पक्षियों से भौरों से पूछ रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा सुधार तो हो रहा है। बड़ी मार्मिक बातें हैं। बेटी आस्था जी बोल रही थी, ये जानते हो पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? ये राम जी का पागलपन नहीं है मित्र। मैं आपको बताऊं कि जिस पेड़ के नीचे राम जी रुकते थे, ठहरते थे, 2-4 दिन के लिए डेरा डाल दिया एक पेड़ के नीचे। बढ़िया आम का पेड़ है, बगल में जामुन का पेड़ है, और इसी सीजन में अगहन के महीने में पहुंच गए। राम जी आम के पेड़ के नीचे पड़े थे, बढ़िया दशहरी आम का पेड़ था। पेड़ ने सोचा कि जीवन भर संसार वालों को खूब दशहरी आम पके हुए लटका के खिलाए। अब आज राम जी मेरे नीचे आए तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अगहन के महीने में, अब जब मैं अगर फल लटकाऊं तो जेठ का महीना, आषाढ़ का महीना हो तब लटकाऊं। 2-4-8 दिन यहाँ रहेंगे और 2-4-6 दिन में यहाँ से अपना वो आगे बढ़ा देंगे, यात्रा तो छोड़ के चले जाएंगे। मेरा दुर्भाग्य कि जीवन भर संसार वालों को फल खिलाया और ये चले जाएंगे, इसके बाद संसार वाले खूब खाएंगे मौज से दशहरी आम, और राम जी को खिला करके जहां जीवन धन्य होना था। तो ये ऋतु इस समय अगहन का महीना है, बताओ कैसे फले। जामुन का पेड़ सोच रहा है कि क्या बताऊं, लोग खूब आषाढ़ के महीने में जब पानी बरसता है खूब जामुन खाते हैं, मैं क्या करूंगा। उन पेड़ों से रहा नहीं गया। उन पेड़ों ने कहा प्रकृति हो गई एक तरफ, लेकिन राम की सेवा एक तरफ है, इसलिए सब तरु फरे राम हित लागी, और ऋतु अनुकूलित काल गति त्यागी। उन पेड़ों ने ऋतु का प्रतिबंध छोड़ दिया, अमान्य कर दिया। हम नहीं मानते कि केवल बैसाखी में आम फलेगा, हम अगहन में भी दशहरी आम में पका हुआ फल लटका दिया अगले दिन, क्योंकि राम जी को आम बहुत अच्छा लगता है। तो दशहरी आम के पेड़ ने अगले दिन बिल्कुल पका हुआ लटका दिया नीचे, राम जी खा ले। अगहन के महीने में जामुन पकी हुई लटक गई, टप से टपकी, और राम जी ने खाया, सीता को खिलाया। अब उस पेड़ को संतुष्टि हुई कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। राम जी ने समझ लिया कि जो वृक्ष मुझे देख करके ऋतु परिवर्तन और प्रकृति का प्रतिबंध अमान्य करके और फल लटका सकते हैं, तो क्या वो सीता का हरण करते हुए उनको ज्ञान संज्ञान नहीं हुआ होगा कि सीता की रक्षा करें? नहीं रक्षा कर सकते तो कम से कम संदेशा, जानकारी, सूचना तो बता दे। इसलिए राम जी पूछे। राम जी जब मारीच को मारने गए थे, गोस्वामी जी ने लिखा, बन दिशि देव सौंपी सब काहू, और चले जहां रावण ससीरा। वन को सौंप गए थे। वन में कौन है? पेड़ है। तो भैया हम जैसे कोई बैग ला करके रख दें, 2 घंटा के लिए चले जाए, इसको दिखे रहना, और लौट के न मिले तो आप ऐसे तो पूछेंगे कहां। राम जी सौंप करके गए थे, वन को सौंप करके। अच्छा, सीता जी जब अयोध्या से चली थी तो उन्होंने कहा था, वन देवी वन देव उदारा, और करी है सास ससुर संसारा। राम जी पूछ रहे इसके आगे पशु पक्षी, ध्यान से सुनाए, ये पशु पक्षी जो है ना, ये केवल पशु पक्षी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, खाग मृग मधुकर तनु धरि देवा,
सकल करहीं पद पंकज सेवा। राम जी की सेवा करने के लिए बड़े बड़े सब ऋषि देवता वो सब बंदर भालू बनकर के आ गए, पशु पक्षी भौरा बनकर के आ गए। संसार को ये हनुमान जी जो बैठे हैं, संसार को बंदर दिखे तो दिखे, लेकिन राम जी तो देख के पहचान रहे हैं कि इस बंदर के अंदर शंकर घुसा है। संसार को जामवंत जी भालू दिखे तो दिखे, लेकिन राम जी तो जानते हैं कि ये जो भालू बना बैठा है बूढ़ा, इसके अंदर ब्रह्मा जी घुसे बैठे हैं। भाई पवनात्मज है, पवन पुत्र है, पवन देवता है, शंकरावतार है, रुद्रावतार है। ये सब गोस्वामी जी ने लंका कांड में बताया है कि सूर्यम से सब कपि और रीक्षा, जितने भी बंदर भालू हैं देवताओं की अंश है। संसार के देखने में राम जी भले ही पशु पक्षियों से पूछ रहे हो, लेकिन ये सब देवताओं से पूछ रहे हैं। सीता को दिखा है क्या? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, सीता हरण की घटना को सबसे पहले राम जी को किसने बताया? किसी ऋषि मुनि साधु संत विद्वान पंडित व्याकरणाचार्य ज्योतिषाचार्य वेदांताचार्य धर्माचार्य योगीश्वर महामंडलेश्वर किसी ने बताया क्या? सबसे पहले अगर बताया तो एक पक्षी ने बताया। किसने? अरे नाथ दशानन यही गति कीनी और ते ही खल जनक सुता हरिनी अलय दक्षिण दिशि गजब गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई और दरस लाग प्रभु राख्यों प्राणा चलन चाहता अब कृपा निधाना। आप लोग समझ गए हैं, जटायु ने बताया। दूसरी सूचना किसने दिया जानकारी? दूसरी सूचना समुद्र के किनारे बैठे जटायु के बड़े भैया ने बताया। मैं देखो कहा? अरे कहा अशोक उपवन जहराई सीता बैठी सोच रट आई। संपाति जी ने बताया। अब अगर सीधे आंखों से देख करके स्थिति की सूचना अगर दी तो एक पशु ने दिया। पशु कौन? हनुमान जी भी बाहर से देखने में पशु श्रेणी में पशु ही होगी। शाखा मृग कहे बड़ी मनुष्याई। शाखा मृग, मृग माने पशु। सुग्रीव जी कहते हैं मैं पामर पशु कपि अति कामी। बंदर भी पशु श्रेणी में आता है। तो अगर प्रत्यक्ष देख करके जानकारी दिया तो हनुमान जी मैंने पशु ने दिया। इसलिए हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अच्छे सब देवता बने थे। इसलिए राम जी ने पूछा, और पूछने का उद्देश्य क्या है? ये सीता की कोई घटना नहीं है, हरण हरण हुआ नहीं है। ये बड़े तात्विक प्रश्न है मित्रों। मैं कथा नहीं सुनाना चाहता, मैं आप सबके हृदय में और अपने हृदय में कहीं कोई एक बात ये बैठाना चाहता हूँ कि हमारे हृदय में बैठ जाए, हम उसी बात को लेकर के पागल हो जाए। संसार हमारा उद्देश्य नहीं है, संसार की संपत्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। हम मनुष्य हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य अंतिम शरीर होता है। मैं कहा करता हूं कि नर के आगे अगला कदम अगर सही रखते बन जाए तो नर के आगे नारायण की सीढ़ी होती है और कुछ बीच में होता नहीं है। भगवान ने हमको नर बना करके नारायण बनने का अवसर दे दिया है। अगर तुम संभल जाओ तो नारायण। ये केवल खोई हुई सीता का पता नहीं है, ये सीता भक्ति है। राम जी पूछ रहे हैं देवताओं से, सिद्धों से जो शरीर बदले हुए हैं, ये बताओ तुमने खूब तपस्या किया, खूब सब कुछ किया, स्वर्ग लोक का सुख खूब लूटा,
लेकिन ये बताओ कहीं भक्ति का आता पता जानते हो कि नहीं? भक्ति का पता पूछ। एक बात मैं और कहूं, क्योंकि भीतर गांव में बहुत, भले संख्या में कम रहे श्रोता, लेकिन बहुत अनुभवी सूक्ष्म चिंतक और स्वाध्यायी बैठे। ध्यान से सुनना। वन पथ पर जब राम जी लक्ष्मण जी चल रहे थे, कैसे चल रहे थे? मानस में लिखा है कि आगे राम लखन बने पाछे। राम आगे, लक्ष्मण पीछे। लक्ष्मण किसके पीछे? राम के पीछे। ठीक है, मैं वो प्रसंग नहीं लेना चाहता, मैं केवल यहां एक लक्षण बताना चाहता। लेकिन जब सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण जी ने राम जी की स्थिति देखी कि भैया ये तो पागल हो गए, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम यहां क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी समझ गए कि इनका दिमाग से मानसिक संतुलन खिसक गया। अच्छा, जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, उसको जंगल में आगे आगे चलने देना चाहिए क्या? अरे पता नहीं कहां झम से किस नदी में कूद जाए, नाले में कूद जाए, पहाड़ से कूद जाए, आग में घुस जाए, कांटों में घुस जाए, आगे खतरनाक हिंसक कोई पशु आ जाए उसी के मुंह में घुस जाए, है कोई ठिकाना? ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो उस समय लक्ष्मण जी ने राम जी को पीछे कर दिया और लक्ष्मण जी आगे चले। रामचरितमानस में लिखा है, पढ़ा किसने? रामचरितमानस में लिखा है कि लक्ष्मण जी आगे हो गए, राम को पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि राम जी का दिमागी संतुलन, मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसलिए जंगल में आगे चलना इनका ठीक नहीं, इसलिए पीछे हो जाओ, लक्ष्मण जी आगे चलना। याद दिलाऊं, जब सीता जी की खोज करते हुए चल रहे हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कुंदेन दीवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामा उभौ शोभाढ्यौ वर्धन्विनौ श्रुति नितौ गोव्य प्रवृत्त प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथि गतौ भक्ति प्रदौ तौ हीना। इस पूरे श्लोक में किष्किंधा कांड का प्रारंभिक मंगलाचरण श्लोक है। इस पूरे श्लोक में औ औ औ की मात्राएं बहुत लगी हुई। क्यों लगी हुई? द्विवचन। जो लोग संस्कृत में थोड़े से भी पढ़े होंगे तो हिंदी का तीसरा पेपर आता था, हिंदी साहित्य का, उसमें भी ना पढ़ा दिया जाता था बालका बालकौ, बालका है ना, बालका माने एक बालक, बालकौ माने दुई बालक, बालका माने बहुत से बालक। तो ये औ की मात्रा द्विवचन माने दो लोगों की बात कही गई। अब दो लोगों की बात में अब आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है कि आगे लक्ष्मण जी पीछे राम जी, इसी में लिखा है, ध्यान से समझिएगा। कुंदेन दीवर सुंदरावती बलौ। कुंदेन दीवर क्या है? उसको अलग अलग शब्द कहिए, पदच्छेद। कुंद इंदीवर अतिबलौ। कुंद माने, अरे कुंद माने तो जानते होंगे, कुंद इंदु समदे, कुंद इंदु दर गौर सुंदर। कुंद माने कुमुद, कुमुदनी का फूल। बस साधारण बात है। हम आप लोग गांव के देहातों के अगर ये बातें न समझ पाएंगे तो दिल्ली बंबई का तो कोई समझ नहीं पाएगा। कुमुद का फूल तो देखा होगा, जिसको कुंद कहते हैं। अरे वो रात में फूलता है, छोटा सा होता, वो कमल के ही उसका वंश का वर्ग का है, लेकिन कमल दिन में खिलता है और ये कुमुद का फूल रात में खिलता है ना?
अरे छोटे छोटे गड्ढों में, तालाब में, सड़क के किनारे जहां पानी भर जाता है बरसात का, कुंवर के महीने में उसमें खिल जाता है, छोटा छोटा पीला पीला होता है, पीला पीला होता है। अरे बच्चे लोग तोड़ लाते हैं, तो उसकी डंडी को यूं यूं तोड़ तोड़ करके और उसको माला बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ गुल्लू का फूल कह देते हैं गाँव की भाषा। कुंद का मतलब कि जो सफेद हल्का पीला गौरांग है। और इंदिवर माने, इंदिवर माने हो सकता है कम लोग जानते हैं। इंदिवर माने होता है नीला कमल, केवल कमल नहीं, नीला कमल, समझ रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कुंद पहले लिखा, इंदिवर बाद में लिखा। कुंद माने पीले रंग का पुष्प वाला, उपमा वाला जो है वो पहले दिखाई दे रहा है, और इंदिवर माने नीले कमल के उपमा वाला बाद में दिखाई दे रहा है। इससे गोस्वामी जी ने संकेत कर दिया कि लक्ष्मण आगे हैं, जो गोरे वाले हैं वो आगे हैं, और जो सांवला वाला है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन है। तो कुंद पहले लिखा, इंदिवर बाद में लिखा। इसका मतलब है कि लक्ष्मण पहले दिखाई पड़ रहे हैं, और इंदिवर माने नीले कमल के उपमा वाला, आभा वाला बाद में दिखाई दे लक्ष्मण। और फिर गोस्वामी जी ने लिख दिया, आगे चले बहुरी रघुराया। बहुरी माने दोबारा। अब कुछ मानसिक स्थिति ठीक हो गई तो लक्ष्मण जी ने कहा अब फिर आगे चलो, तो आगे चले बहुरी। अब फिर से राम जी आगे चले। आइए, वो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, आ गई बीच में बात। राम जी रोने लगे। कुल मिलाकर मैं बात ये कह रहा हूं कि जिन राम जी के लिए गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे कि आनंद के सिंधु हैं, सुख के रसी हैं, सुख के धाम हैं, इनके जीवन में दैन्यता, रोना, सोच, अज्ञानता, निराशा ये है ही नहीं है। अब वो राम जी की सीता जब दूर हो गई तो राम जी ऐसे रो रहे हैं, आंसू, नाक, लार सब एक, होश हवास गायब है। किससे पूछना है, कहां पूछना है, क्या है? किसी ने पूछा, अरे सती जी ने स्वयं भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ देखिए 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 आपके राम जी। अब आपके राम जी को क्या कहें? दीन राम, दुखी राम, अज्ञानी राम, पागल राम, असमर्थ राम, निर्बल राम, असहाय राम, कौन से राम कहें आप बताओ? एक बात और निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना मानस पढ़ने वाले लोग। एक कुछ चौपाइयां हैं ब्रह्म के लक्षण वाली बालकांड में। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु बास सीखा। ये ब्रह्म के लक्षण हैं। कुछ लोग रामायण जो मानस बहुत पढ़ते हैं, वो लोग कभी कभी हमसे पूछा करते हैं, अरे महाराज जी बताइए कि बिन पद चले सुनाई बिन पाना कहाँ, राम जी में कहाँ? कुछ लोग एक भी लक्षण कहीं ढूंढकर प्रसन्न भी हुआ करते हैं, बिन पद चले सुनाई बिन पाना वहां, और बिन बानी बक्ता बुर्जोगी यहाँ, और बताइए कहाँ? बड़े ध्यान से समझिएगा मेरा भाव। मैं कहा करता हूं कहीं नहीं। राम जी में ये लक्षण, एक और लक्षण कहीं नहीं मिलेंगे, और कहीं ढूंढना भी मत। मेरा भाव अगर समझ में आवे तो ठीक है, मेरा प्रयास। क्यों? हमसे वहां किसी ने पूछा कि तिवारी जी सुरेश मिश्रा जी कौन है, कैसे पहचानेंगे?
तो हमने बता दिया कि मफलर बांधे बैठे हैं चुपचाप, और नीला जैकेट पहने हैं, पैंट पहने हैं, इस तरह पहने। और नहीं, ध्यान से समझना, मैं उदाहरण दे रहा हूं लेकिन बहुत गहरी बात है। और जब तक वो व्यक्ति यहाँ पंडाल में आया तब तक हमारे मिश्रा जी ने अपना मफलर और जैकेट सब उतार के लाल कुर्ता पहन लिया और धोती पहन लिया और चश्मा इसके बजाय काला लगा लिया। जो लंबे बाल थे उनका मुंडन करा के बिल्कुल ऐसे बैठ गए। अब उसने आया, उसने कहा कि यहाँ तो सुरेश मिश्रा है ही नहीं, क्योंकि सुरेश मिश्रा मफलर बांधे हैं और नीला जैकेट पहने हैं, पैंट पहने। बहुत ध्यान से समझिए। तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो लाल कुर्ता, लाल धोती और जोगिया रंग का सन्यासी वेश के धारण किए, ये सुरेश मिश्रा नहीं है। लेकिन जब हम आएंगे तो सुरेश मिश्रा चाहे 75 वेश बदल दें, वस्त्र बदल दें, चूंकि हम इनको जानते हैं तो वस्त्र से मतलब नहीं है, तो हम तुरंत कह देंगे ये हैं। बात ध्यान समझिएगा। जब सती जी ने देखा तो ब्रह्म के कोई लक्षण राम जी में नहीं थे। अगर राम जी में ब्रह्म के एको लक्षण होते तो अगर हम ढूंढ सकते हैं तो क्या सती जी ढूंढ लेती कि ये ब्रह्म असली ब्रह्म है और ब्रह्म को पकड़ लेते? फिर प्रश्न क्या? बात समझिएगा। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है वो आंसू बहा रहा है। भेष बदल लिया कि नहीं? जो आनंद का महासागर जिसके अंदर भरा है वो रो रहा है। सीधे कहां? जो सर्वज्ञ है वो पेड़ पौधों से पूछ रहे, भैया एक गाय देगी, हे बंदर मुझे बता दो मेरी सीता। भैया सर्वज्ञता का रूप बदल के और बिल्कुल अज्ञानी बन गया, पागल बन गया। उससे अच्छे तो हम मनुष्य हैं। अगर हमारी पत्नी, हमारा भाई, हमारा लड़का खो जाए तो हम कम से कम मनुष्य से पूछेंगे। वेश बदल लिया राम जी ने कि नहीं? अगर वहां राम जी में ब्रह्म होने के लक्षण दिखाई पड़ते होते तो सती जी को भ्रम ना होता, संशय ना होता, मोह ना होता और सती जी तर्क ना करती। सती जी भी जाके चरण पकड़ने की, अरे परब्रह्म। इसका मतलब राम जी में बाहर ब्रह्म के एको लक्षण नहीं है, सब गायब हैं। इसी कारण से सती जी पहचान नहीं पाई। लेकिन सती जी ने जब भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ अब आपके राम को मैं क्या कहूं? पागल राम, दीन राम, अज्ञानी राम, असमर्थ राम, निर्बल राम, क्या कहूं? शंकर जी ने कहा, देखो सती, ये चाहे जितने आंसू बहाएं, ये बाहर का रूप चाहे जितना रोने वाला दिखावें, पेड़ पौधे से पूछे, चाहे कुछ भी करें, मैं इसको अंदर से जानता हूं। इसलिए आंसू बहाने वाले राम को भी भगवान शंकर ने क्या कहा? जय सच्चिदानंद जगत पावन। ये आंसू भी बहावे तो मैं इसको अंदर से जानता हूं। इसके बाहर के आंसू वाले वेश बदलने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं अंदर से जानता हूं कि ये सत्य है, ये चेतन है और आनंद सिंधु। राम जी से पूछा गया, महाराज आप ये बताइए, भगवान आप सही सही रो रहे हैं क्या? क्यों रो रहे हैं? राम जी ने कहा, भैया मैं आनंद सिंधु राम। अगर आनंद सिंधु राम भक्ति की सीता दूर हो जाने के कारण मैं जब आंसू बहा रहा हूं तो अरे संसार के मनुष्यों, भक्ति के बिना तुम चाहो कि सुख शांति संतुष्टि, थोड़ा बहुत रुपया पैसा और घर मकान बनाने से तुम्हें सुख शांति मिलेगी तो संभव नहीं है। जब भक्ति के बिना आनंद सिंधु राम भी रो पड़ता है, राम को रोना पड़ता है, तो संसार के लोगों इससे बात समझ लो कि तुम 2 टका के आदमी जब तक
भक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुमको भी रोना पड़ेगा, आंसुएं बहाते रहोगे, बिना भक्ति के सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में सबसे अंतिम लक्ष्य है भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। भक्ति के लिए एक नियम बनाया गया, कभी भी कोई काम बिना नियम जाने नहीं बनते। आपके घर में बिजली की फिटिंग है और एक मिस्त्री ने बता दिया कि जब तक लाल पीला तार नहीं जोड़ोगे तब तक पंखा नहीं चलेगा। बिल्कुल सरल बात है। और आप लाल पीला तार भर न जोड़ो और बाकी हजारों उपाय कर दो पूरे घर भर में, पंखा चलेगा? जब वो कनेक्शन ऐसा बना गया है कि जब तक लाल पीला तार नहीं जोड़ोगे तब तक पंखा चलेगा नहीं। अब तुम केवल लाल पीला तार भर न जोड़ो और पूरे घर को उलट पलट के पूरा बदल दो तो पंखा चला पाओगे? इसी प्रकार से भक्ति के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता। यह सृष्टि के रचयिता ने नियम बना दिया। अब बताओ, केवल भक्ति भरना प्राप्त करो, बाकी सोने का पहाड़ ढेर कर लो, 10-5 करोड़ की संपत्ति इधर उधर खरीद मारो और चाहो कि सुख शांति मिल जाए तो मिलेगी? इसलिए राम जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब मैं आनंद सिंधु राम भक्ति की सीता के बिना रो रहा तो तुम लोगों को सुख कैसे मिले? और भक्ति मिलती कैसे है? बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं। ये जितने भी बंदर थे जा रहे थे भक्ति की खोज के लिए, समुद्र के किनारे एक प्रतियोगिता रखी गई कि भैया जो ना गए सत्य जो जन सागर, जो समुद्र को पार करेगा उसी को राम के काम की सफलता मिलेगी, भक्ति मिलेगी। जामुन जी ने कहा, हाँ भाई बताओ कौन कौन जा सकते हो? निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए महासंशय। संशय रख दिया कि नहीं? जबकि नियम ये बताया गया कि बिनु विश्वास भगत, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सीता नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। ये बंदर पार जाना संशय रखा। तो जब विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलेगी, अब तुम संशय में डूबे हो। अंगद जी भी, अंगद कहा जाऊं मैं पारा पर जी संशय, अरे संशय तो तुमने भी, सीता कैसे मिलेगी? विश्वास के बिना भक्ति नहीं मिलेगी। विश्वास के देवता, ये पूरी राम कथा रामचरितमानस क्या है? वेदों के आत्मा और परमात्मा के बीच के जितने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को एक एक पुतला बना करके और बस खेल बना के समझाया गया। विश्वास के देवता भगवान शंकर, शंकर जी जय ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिसके ऊपर भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे, मैंने विश्वास नहीं होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, तो राम जी की सीता खो गई। सीता क्या है? भक्ति है। सानुज सिंह समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। ऐसा लगता है ज्ञान भक्ति वैराग्य शरीर धर करके यहाँ रहने लगे। तो सीता भक्ति है और भगवान शंकर विश्वास। अच्छा, तो अब शंकर जी, ये राम जी मनुष्य बनकर के आए हैं। अब मनुष्य के सेवा में अगर त्रिलोकीनाथ शंकर जी आ जाएं तो ये उचित नहीं है, राम जी को संकोच होगा और राम जी सेवा भी कैसे लेंगे। तो इसलिए शंकर जी ही हनुमान बनकर
अच्छा, शंकर जी हनुमान क्यों बने हैं, इस पर कभी विचार हुआ है कि नहीं? पता नहीं, हुआ भी होगा तो स्मरण नहीं। शंकर जी ने हनुमान का रूप क्यों धरा, इस पर चर्चा करें क्या थोड़ी सी? शंकर जी ने हनुमान का रूप क्यों बनाया, उसका कारण क्या था? आइए थोड़ा देखते हैं।